मजीद अजीज़ पाकिस्तानी सरमायाकार हैं और सनतकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त कराची से। उनसे बात करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान की बिजनेसेस की है वो उसको किस तरह से देख रहे हैं। मजीद, डॉन न्यूज़ के प्रोजेक्टेड आदादोशुमार जो हमने देखा, अभी खबर पब्लिश हुई, इस ईद पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार जो है वो 40% कम हुआ है। आपका मुशाहिदा क्या है इस पर? हेलो जी मजीद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जी प्लीज। हाँ जी, आपकी बात सही है। एक्चुअली क्या है कि जो मैंने अभी बातें सुनी रिटेलर्स की, कोयटा और कराची वगैरह की, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये हकीकत बयान कर रहे हैं। देखिए, हम कपड़ा भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मेरा केस ही दे दूं तो हमें तो आइडिया होता है कि जो हमारी प्लानिंग होती है रमज़ान के महीनों के लिए, वो क्या क्या प्लानिंग होती है, स्कूल यूनिफॉर्म के टाइम पे क्या क्या प्लानिंग होती है। और इस दफ़ा जिसको कहते हैं ना, डबल ट्रिपल वहमी हम पे हो गया। एक तरफ तो डिवैल्यूएशन की वजह से यान वगैरह महंगे हो गए, डाइस केमिकल्स महंगे हो गए। सेकेंडली जो पंजाब से और दूसरे जगहों से हमारे जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं वो तकरीबन लेस देन हाफ हो गए। यानी कि अगर 100 रुपये आ रहे थे उसकी जगह 50, 55, 45 आ रहे थे। तो एक स्क्वीज ये भी आ गई। और इसके साथ साथ ये है कि जो चूंकि कपड़ा हमारा रिटेल में भी जाता है और गारमेंट्स वालों को जाता है, तो हम या हमारे जैसे और लोग जो कपड़ा सप्लाई करते हैं, वो तो हमने देख ही लिया था रमज़ान से पहले ही कि सिचुएशन इज नॉट गुड। ये इनकी बात सही है। लेकिन हमें बाजारों में तो मजीद बहुत रश नजर आया उसके बावजूद, क्योंकि बाजार में रश इसलिए था। जी जी, देखिए, बाजार में रश तो इसलिए था कि एक ट्रेडिशन, परंपरा है कि ईद से कि रात को ये निकलना है। मेन आप अगर देखें कि बाइंग कितनी हो रही है, सिर्फ लोग खिड़कियों में देख के, कपड़े देख के, भाव देख के भाग जाते हैं। हाँ, ये एक बात है कि जो बच्चों के कपड़े हैं वो निस्बतन बड़ों से ज़्यादा उनकी डिमांड रही है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि बहुत से बच्चों के जो ड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान में इतने नहीं बनते जितने चाइना, थाईलैंड वगैरह से आते हैं। तो मुल्क का तो कोई फायदा होता नहीं है। वो तो या तो अंडर इनवॉइस करके आता है, मिस डिक्लेरेशन करके आता है, या स्मगल होके आता है। तो आप समझते हैं, एक तो ये जो आपने कहा कि विंडो शॉपर्स काफ़ी थे मार्केट में, उसके अलावा मिलर्स ने कितना प्रोड्यूस किया? मिलर्स की कैपेसिटी कम हुई इस हवाले से, जो उनकी प्रोडक्शन थी ओवरऑल, क्योंकि मिलर्स से भी तो फ्लो तो वहीं से आ रहा है। हाँ जी, ईद से कुछ 8-10 दिन पहले हमारी जो साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री है, साइट कराची में, जिसका मैं साबिक चेयरमैन भी हूँ, वहाँ तकरीबन 200 वीवर्स आ गए, जिसको आप मिलर्स कहते हैं। बट मिलर्स इज एक्चुअली फॉर आटे की मिल वालों के लिए हमारे जो है वीवर्स। और उनमें से 3 किस्म के लोग थे। एक जो कैप्चर पावर प्लांट थे, जिनको गैस मिलती है, वो तो निस्बतन अपना काम चला रहे थे। कुछ लोगों ने शिफ्टें कम कर दी और बाकी इसके बाद ये फैसला हुआ है। हमने बड़ी कोशिश की लीडरशिप ने कि थोड़ा सा इनको कहें कि ज़रा थोड़ा सा हौसला रखें, लेकिन वो जिद में हैं। और अब आज तो फैक्ट्री खुली है, अभी वो इलेक्ट्रिक के बिल वगैरह और हैं, वो फैक्ट्रियाँ एक तो बंद हो जाएंगी। सिर्फ मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री थी, हमें हमारे टेक्सटाइल वालों की, लेदर, स्पोर्ट्स वगैरह की, हमें बिजली मिल रही थी 19 रुपये 99 पैसे। वो हुकूमत ने कम कर दिया IMF का बहाना बना के। अब वो सीधा फ्रॉम 1999 यानी कि 20 रुपये से लेके 38 से लेके 42-44 रुपये तक यूनिट हो गया है। तो जिसको कहते हैं ना, रातों रात डबल हो गया है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आप समझते हैं कि कारोबार करने की लागत जो है वो बहुत बढ़ गई है। एक तो ओवरऑल हम जो इस वक्त सिलसिला देख रहे हैं, दरामदात तो कम हुई हैं मुल्क की, जिसमें हमने देखा कि, लेकिन उसके साथ साथ बरामदात भी कम हुई हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो दरामदी कंपोनेंट्स जो आते हैं बाहर से, वो उन्हीं की बरामदात, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं जो बरामद की जाती हैं बाद में या एक्सपोर्ट की जाती हैं।
जी, जी। कितने परसेंट, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में उसको देख सकें या अगर हम क्वांटिफाई कर सकें उसको, तो आप कैसे उसको गेज करेंगे? कितने परसेंट का फ़र्क पड़ा? दरामदी जो बिल है उसको लेकिन कम करने की कॉस्ट क्या हुई? देखिए 2022 की जून तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 38 से 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करी थी हमारी। इससे पिछले साल 21-22 में, सॉरी 20-21 में हमारी आ गई थी 31 अरब। तो आज अगर आप देखा जाए तो 25 अरब भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस की है। ये थोड़ा मार्च में थोड़ी 2.16 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ गई, तो ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ पॉजिटिव साइन है। लेकिन अब अप्रैल देखना है जिसमें ईद की छुट्टियां भी आ गई 5, विच इज टोटली अनदर वेस्ट ऑफ टाइम। 5 छुट्टियां, फिर इतवार आ जाता है, इतवार को गैस नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल के फिगर जो एक्सपोर्ट के आएंगे वो निस्बतन मार्च से कम होंगे। मुझे एक चीज जिस हवाले से मैं चाहूंगा कि आप उस पर, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म होता है इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन सब पे, और खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि रेंट सीकिंग इंडस्ट्री है। अभी भी गैस सस्ती मिल रही है तो आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट का क्वेश्चन जो है उसमें तो आप को सिक्योर कर लेते हैं। आपने इससे पहले कहा कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है आपकी बढ़ी है बिजली की कीमत बढ़ने से। मैं मुसद्दक मलिक को सुन रहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि आपको तो ऑलरेडी 10-15% का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो उसके बाद कहीं भी दुनिया में 10% 15% के मुनाफे के साथ तो टोटल इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो गैस की बात कर रहे थे जी, गैस ही की कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं मैं, या एनर्जी की कॉन्टेक्स्ट में? समझाते हो कि एलएनजी चूंकि कंपोनेंट अब आ गया है, तो अब इन्होंने डिसाइड किया है कि 75% ब्लेंडिंग करेंगे नेचुरल गैस की और 25% करेंगे एलएनजी की। तो पहले 850 था, 1150 हो गया, अब वो 1750 हो जाएगा। लेकिन एक बात का आप खास ख्याल करें कि एलएनजी का हमें, आपको पता ही है कि कार्गो लेते हैं नहीं लेते हैं, दाम दुनिया के ऊपर नीचे होते हैं। तो गैस के दाम पेट्रोल की तरह ऊपर नीचे हर महीने, हर 2 महीने हो सकते हैं। तो ये बड़ा इशू है। लेकिन मैं आपसे टोटली अग्री करता हूं कि हम रेंटर्स बन गए हैं और ये एक किस्म की वेकअप कॉल हमको मिली है। हम ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर तो बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जो खर्चा बढ़ गया है। तो बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की भी कुछ हद तक बनती है। एक चीज़ लास्ट पे मजीद मैं जानना चाहूँगा कि मुकामी इंडस्ट्री इस वक्त किस कैपेसिटी पे काम कर रही है? छुट्टियां थी डेफिनेटली, उसमें जिस तरह से लोग ले ऑफ भी हुए, हमने कुछ प्लांट्स बंद होते हुए देखे, लेकिन ये खबरें भी हैं कि कारोबार जो है वो मुल्क से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, टर्की मूव कर रहे हैं। इस पर आप कुछ कह सकेंगे हमें? लेकिन वन स्पैरो डज नॉट मेक अ समर। अगर 10-15 लोग बाहर गए या 20 लोग गए तो इसका मतलब तो नहीं है कि जिस तरह हमारे 700-750 शहरी अपनी सिटीजन्स मुल्क छोड़ के चले गए, तो 7 लाख हैं। यहाँ तो 10-15 इंडस्ट्रीज होंगी। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं। वो एक नया माहौल होता है, उसके लॉज अलग होते हैं। वहाँ वो सहूलतें ना भी मिले और मिले तो शॉर्ट टर्म मिले। लेकिन हम एक्सपेंड करें तो बाहर जाएं। अगर आप यहाँ बंद करके एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपने कौन सा तीर मार लिया है? बहुत बहुत शुक्रिया मजीद अजीज़, आप हमारे साथ थे और जो इस वक्त इंडस्ट्री की सिचुएशन है उस हवाले से हमसे बात कर रहे थे।